हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शॉर्ट वीडियो भी शूट कर लो ना। तो हम जो सीहोर से प्रसाद लेके आए थे, सीहोर का है, महाकालेश्वर, सब मिक्स प्रसाद कर दी थी। तो गौरी आई थी। वैसे अभी तो हमें काम से फुर्सत नहीं मिला है, लेकिन सोच रहे हैं कि प्रसाद है सबको भेज दूँ तो इधर दे देती हूँ। आई हैं गौरी लेके जाएंगी। और जो हमें मायके से और किट्टू ने मिठाई दिया है वो भी मिठाई हम दे देते हैं। हाँ हाँ हाँ, अरे बाहर एक डब्बा खत्म हो गया है। जाने दो थोड़ा मौका। तो प्रसाद भिजवा दो फिर, और कहाँ भिजवाओगी? और कहाँ भिजवाएंगे? बोल देना कि ये वाला लड्डू गांव का है, ठीक है? ये वाला लड्डू गांव का है और ये वाला लड्डू किट्टो मौसी ने हमें विदाई में दिया था, ठीक है? तो गाइस हम दे देते हैं, प्रसाद के साथ लड्डू भी भिजवा देते हैं। जा रही थी, कब से आए थे तो बोले मामी मैं जा रही हूँ, तो मैं बोली भिजवा देती हूँ। और प्रसाद सबको ही देना है तो थोड़ा वो, चलो बने रहिए ब्लॉग में, तो मिलते हैं कुछ देर के बाद। The next morning. हे गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सुबह हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। ये मॉर्निंग का समय है। मॉर्निंग का क्या, घड़ी में 10 बज गए हैं और जानते हैं। और इधर देखिए पूजा वूजा हो गया है। फैन बंद कर दो आर्यन। हेलो। और जानते हैं आज आर्यन सुबह उठा, नहाया, नहा के गया। उसके बाद जानते हैं मंदिर गए। मंदिर जाने के बाद जल चढ़ा के प्रसाद वरसाद लेके, जल चढ़ा के लेके आए। जब इनको कहीं जाना रहता है ना तो इतना मस्का लगाते हैं, इतना मस्का। मेरा पैर पकड़ के मम्मी प्लीज़ मुझे जाने दो, जाने दो, क्योंकि बारिश का सीजन है। अभी इतना घूम के आए हैं, मैं क्या करूं? तो इनका कहना है कि मेरे दोस्त लोग मेरे बर्थडे का पार्टी मांग रहे हैं। हाँ, बर्थडे का पार्टी देने जा रहा है, सही से बताना। हाँ, जो है सच है, सत्य बताना, नहीं तो कुछ भी होगा तुम्हारे ऊपर ब्लेम लगाऊंगी। हाँ। तो इनके दोस्त लोग बोले कि बर्थडे का पार्टी, यही तो ये तो मुझसे बोले हैं। तो उस दिन अपने मामा के सामने ही बोल रहे थे, जब इनके बोल रहे थे कि नहीं मुझे देना है अपने दोस्त लोग को बर्थडे का पार्टी। तो भाई जब सबके में सबका पार्टी लिए हैं तो इनको भी देना है। आजकल का ये रूल हो गया, फैशन हो गया है। तो अभी जस्ट चाय बनाए। गाइस सुनिए, इनका जब कहीं जाना रहता है तो खूब काम अच्छे से करते हैं, खूब खुशी मन से करते हैं, नहीं तो ऐसे मुंह लटका के बैठे रहते हैं। अभी बोल रहे हैं मम्मी मुझे आशीर्वाद दो, मैं जाऊँ जल्दी से, अच्छे से आऊँ। जाऊँ, लेट हो रहा है, 10 बजे बोले थे। 12 बजे आ जाना है। 1 बजे। हाँ, 1 वही 12:30 1। मैं वीडियो कॉलिंग करके देखूंगी कहाँ जा रहे हो, और वीडियो भी शूट करके लाना। हम गाइस आप लोग को दिखाएंगे। खुश रहो। चलो, पैसा नहीं है? पैसा नहीं लिया, दोगी? A few moments later. हे गाइस, इधर देखिए दोपहर के समय हो गए हैं, खाना पीना बन गया है, लेकिन अभी खाना हमने खाया नहीं है क्योंकि हम आर्यन का वेट कर रहे हैं। अब आर्यन ने बोले थे कि 1 बजे तक आ जाएंगे और अभी तक आए नहीं हैं। घड़ी में 1 के ऊपर हो रहे हैं, 2 बजने वाले होंगे। देखती हूँ कितना टाइम हो रहा है। क्या वो लेके आए इस टाइप कपड़ा दिए? हाँ। और इधर दिए गए थे स्टेपनर लाने, बुक पे। इधर फूफा की दुकान पे पिन नहीं था। कहाँ के लिए? पूजा दी। अच्छा, तो ये बुक सारा इधर देखिए रखा हुआ है मशीन के ऊपर। तो बुक पे कवर चढ़ा रहे हैं तो उस पर पिन लगाना है। तो वही लेके गए थे अपने फूफा की दुकान से लेके आने के लिए। तो आप लोग बोल रहे थे कि पूनम दीदी घर में कुछ ना कुछ बच्चों के लिए ये स्टडी टेबल खरीद लो पढ़ने के लिए। तो जमते ही हम लोग पहली बार। जमने की वाली बात नहीं है गाइस। हम भी सोचते हैं कि अपने घर में बहुत सामान रखें, लेकिन हमारे सामने कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं ना। हम खुद ही सोचे थे कि हम चलेंगे इस बार, तो हम अपने घर में थोड़ी बहुत, आप लोग कितने दिन से बेड को लेके डिमांड कर रहे थे कि दीदी एक बेड ले लीजिए। मैं भी सोची थी कि बारिश के मौसम में बेड ज़मीन पे सोना बहुत ही बुरा लगता है, मुझे भी बुरा लगता है। हमें वीडियो भी बनाने में बुरा लगता है कि हमारे घर में कोई सुविधा नहीं है।
तो जो भी है हम उतने में खुश हैं। तो ये जो घर है ना गाइस, मैं आप लोग को बता देती हूँ, ये घर हमने बात करके लिया था कि जब मैं ये वाला घर ले रही थी, देखो मैं बोली थी मेरे बेटे का 10th कंप्लीट हो जाएगा और मैं बार बार रूम नहीं चेंज करूँगी। मैं जब भी करूँगी जब एक साल मेरे बेटे का पढ़ाई हो जाएगा तभी रूम खाली करना रहेगा तो मैं करूँगी। लेकिन इसी बीच मैं चली गई दिल्ली, 2 महीने रह के आई। दिल्ली गई, ये रूम कब बिक गया मुझे पता नहीं। तो रूम बिक गया जैसे ही मुझे मालूम चला, लेकिन मैंने तो उनसे बोल दिया कि देखो जब मुझे कहीं अच्छे से रूम मिलेगा तो ही मैं रूम चेंज करूँगी, वरना जब तक मुझे रूम नहीं मिलेगा तब तक मैं इसी रूम में रहूँगी। तो 2-3 महीने, अगर देखो कितना टाइम लग सकता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब भी जितना भी टाइम लगेगा उतना तो मुझे इस घर में निकालना है। लेकिन अभी मैं घर में व्यवस्था कर लेती हूँ तो मुझे 2 महीने 3 महीने के बाद जब भी मैं घर खाली करूँगी तो मुझे क्या है कि फिर से सारे सामान ढो के लेना है। भगवान पता नहीं कितनी मेरी परीक्षा लेते हैं कि मैं आप सबसे बताने से। खाना निकालूँ? अभी क्या बना है? दाल, चावल, सब्जी, सब्जी है ये? चोखा। चोखा किधर? क्या खाओगे? चोखा। पहले जाओ तुम हवा में। कहाँ सारी इतना गर्मी हो रही है। मैं तो घर में ही थी तो मैंने सुबह से नाइटी पहना था और कुछ ब्लॉग भी नहीं शूट कर पाई। भैया फ़ोन लगाओ। मोबाइल तो मैं ली हूँ, एक मोबाइल तो लेके गया है। तो यही सब बातें हैं, इसलिए नहीं तो मैं एक बेड और ये सोची थी कि इन लोग के लिए एक टेबल ले लेती हूँ, पढ़ने के लिए लूँगी। जैसे जैसे इंसान धीरे धीरे इंसान की सिचुएशन चेंज होती है तो लूँगी। हम भी अपने घर में सब कुछ व्यवस्था करेंगे, लेकिन हमारा भगवान सही से घर ही नहीं सेट कर पा रहे हैं। लग रहा है कि हमारे नाम पे घर ही नहीं है क्या, ऐसे दर दर मुझे भटकना लिखा है। तो इस ब्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग के कमेंट देखो, मैं स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ, अभी लगा दूँगी। कमेंट क्या आए थे, फ्री के AC का टिकट और फ्री का बर्थडे मिलता है तो कौन नहीं मना लेता है। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, अगर से मैं वीडियो कन्वर्ट करूंगी तब तक आर्यन आ जाएगा तो ठीक है, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें हैं कि मुझे नहीं एडिट कर पाती हूँ, आर्यन ही सारा काम करते हैं। तो फिर उसके बाद तो गाइस हमें फ्री का टिकट नहीं मिला था। फ्री का टिकट मिलेगा कहाँ से, कहीं रोड पे टिकट नहीं फेंका रहता है। टिकट मैं खुद निकाली थी, मतलब निकलवाई थी दीपक भाई से। और फ्री का बेटे का बर्थडे मैंने नहीं मनाया था। दीपक भाई ने बोला था कि मैं बर्थडे का खर्चा दे देता हूँ, लेकिन मैं बोले कि नहीं, जाने दो, हम खुद कर लेंगे। साल भर में एक बार ही तो ऐसा दिन आता है कि जो कि मैं मतलब 30 दिन तो मैं ही करती हूँ, लेकिन ये चीज़ें जो है कि मैं करूँगी तो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा। और कोई करेगा तो लगेगा कि मेरे वो लोग फटाक से बोलेंगे मेरे मामा किए थे, मेरी मौसी की थी, या ये किए थे, वो किए थे, तो मुझे ये खुद बुरा लगता है। इसीलिए दीपक भाई बोले कि मैं कर देता हूँ, मैं बोली नहीं, मैं करूँगी। तो मैं करूँ या मेरे भाई लोग करे या मेरी बहन करे या आर्यन के मौसा मौसी करे, उनके मामा मामी करे, बात तो एक ही हुआ, हम लोग एक ही खून के हैं। ये तो नहीं है कि अलग खून है हमारा, ससुराल मायका से हमारा ससुराल से हमारा रिश्ता है, अदर पर्सन पड़ोसी से हमारा रिश्ता है। हम लोग एक ही माँ बाप के जन्मे बेटी बेटा सब कुछ है, तो खून एक ही है। शादी होने के बाद भले इंसान के रिश्ते अलग हो जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं, लेकिन पहले तो हम लोग एक साथ पले बड़े हैं। तो कोई भी बर्थडे का खर्चा दे, टिकट का खर्चा दे या कुछ भी करे तो वो तो अपने ही कर रहे हैं, कोई गैर तो नहीं कर रहा है ना। तो कुछ चीज़ें मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि सब मैं दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती हूँ। तो यही सब बातें हैं, कभी कभी कुछ बातें हर्ट कर देती हैं, इसीलिए आप लोगों से बता दें। मेरा बताने का बिल्कुल भी मकसद नहीं था, लेकिन कमेंट आया तो मैं सोची कि आप लोग को बताना ज़रूरी है कि मैं भी अपने बच्चों के लिए कुछ करती हूँ। मैं नहीं कर रही हूँ तो कौन कर रहा है। तो ये चीज़ें आप लोग भी जान लीजिए कि एक माँ, देखो कितना पसीना इनको हो रहा है, जाओ फैन के नीचे। अरे तब भी पसीना तो हो रहा है, शांति से बैठ जाओ। एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है।
चाहे बच्चा अच्छा हो या बुरा, माँ अच्छे ढंग से बच्चों को पाल सकती हैं, लेकिन बच्चे बड़े हो पे माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करेंगे ये कोई नहीं जानता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग को हम दिखाएंगे किट्टू ने विदाई के समय हमें क्या गिफ्ट दिया है। आप लोग वो तो उत्साहित हैं गिफ्ट देखने के लिए, तो ज़रूर आप लोगों को शेयर करूँगी। बाय बाय।